ओम शांति। स्पार्क ऑडियो बुक का नाम है साकार यादें, पार्ट 25। टॉपिक का नाम है जानी जाननहार बाबा। जब विश्व किशोर भाऊ ने अपना पुराना शरीर छोड़कर वतन में बाबा की गोद में गए, तब मैं जयपुर में रहती थी। उस समय जयपुर सेंटर पर 13 दिन तक हर रोज विश्व किशोर दादाजी के लिए भोग लेकर जाते थे। एक दिन अचानक रुक्मणी दादी ने मेरे को कहा, कैलाश बहन, आज आपको विश्व किशोर दादाजी के लिए भोग लेकर जाना है। मैं जल्दी जल्दी तैयार होकर के भोग लगाने बैठी। जब मैं बाबा के पास वतन में पहुंची तो बाबा ने वतन में बहुत सुंदर नदी दिखाई। उस नदी में 3 नाव थी। एक नाव नदी के उस पार थी, दूसरी नाव बिल्कुल खाली थी जो मेरे नज़दीक में खड़ी थी, तीसरी नाव बीच में जा रही थी जिसमें विश्व किशोर दादा और बाबा नाव में बैठे हुए थे। नाव नदी के उस ओर जा रही थी और बाबा बहुत ही प्यार से, जैसे छोटे बच्चे को प्यार से खिलाते हैं, उतना प्यार से बाबा विश्व किशोर दादा को भोग खिला रहे थे। फिर मेरा ध्यान जो खाली नाव थी उस ओर भी गया और मैं सोचने लगी, यह खाली क्यों है? इसमें कौन जाएगा? यह नाव कब जाएगी? मैं अंदर ही अंदर मन में सोच रही थी और बाबा ने मेरे से पूछा, बच्ची, आप क्या सोच रही हो? मैंने कहा, बाबा, मैंने इस नदी में 3 नाव देखी। एक तो उस किनारे पर खड़ी है और एक बीच में थी जिसमें आप और विश्व किशोर दादा थे, और एक मेरे पास एकदम खाली है। बाबा, इस खाली नाव में कौन जाएगा? कब जाएगा? यह अब तक क्यों खड़ी है? तो बाबा ने बोला, बच्ची, अगर बाबा इसके बारे में अभी ही बता देंगे तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। इसलिए इस नाव में कौन जाएगा वो मैं अभी नहीं बताऊंगा। जो उस पार नाव खड़ी है उसमें मम्मा बैठी हुई है। दूसरी नाव जो बीच में जा रही थी उसमें बाबा विश्व किशोर बच्चे को छोड़ने जा रहे थे, और तीसरी नाव यह 1 वर्ष के अंदर अंदर जाएगी। उसमें जो जाएगा वो तेरे को क्या, मेरे सभी बच्चों को पता चल जाएगा। मैंने बाबा को कहा, बाबा, आप मेरे को अभी ही बताओ कि इस नाव में कौन जाएगा। मैं आज आपसे पूछकर ही जाऊंगी। बाबा ने कहा, नहीं बच्ची, यह अभी बताने में कल्याण नहीं है। ऐसा कहकर बाबा ने मुझे नीचे भेज दिया। 1 वर्ष के अंदर हम सभी के प्यारे बाबा अव्यक्त वतनवासी बन गए। 5वां टॉपिक है, बाबा साकार में होते अव्यक्त नजर आते थे। मुझे बाबा ने बड़े प्यार से जयपुर भेजा था। मैं कई साल से जयपुर सेंटर पर रहती थी और बहुत खुशी मौज से बाबा की सेवा करती थी। लेकिन अचानक ही मेरी शारीरिक तबीयत बिगड़ी
काफ़ी दवाइयाँ की, डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन दिन प्रतिदिन तबीयत ज़्यादा खराब होती गई। एक दिन अचानक मुझे साकार बाबा ने फ़ोन करके मधुबन बुलाया। बाबा के बुलाने पर मैं मधुबन गई। साकार बाबा को भी बड़े स्नेह से मिली। बाबा ने भी बड़े ही स्नेह से मिले। मिलने के बाद बाबा ने बहुत अच्छी अच्छी बातें की। फिर मैंने बाबा को बोला कि बाबा, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। बाबा ने बोला, नहीं बच्ची, अभी नहीं। कल सुबह को जब बाबा पोस्ट लिखकर फ्री हो जाए, बाद में बाबा की झोपड़ी में मिलने आना। मैंने बाबा को कहा, जी बाबा, मैं ज़रूर आऊँगी। मैं बाबा के पास दूसरे दिन झोपड़ी में गई तो बाबा ने बोला कि बच्ची, बोलो, जयपुर में रहते हुए आपके मन में क्या संकल्प चलते हैं, क्या सोचती हो? बाबा को साफ साफ और सच सच बता दो। मैंने बाबा को बोला, बाबा, मेरे को एक ही संकल्प चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते चलता रहता है। बाबा ने बोला, बच्ची, और बताओ। फिर मैंने मेरे मन में चलता हुआ जो संकल्प था वो बाबा को सुनाया। मैंने बाबा को कहा कि मुझे बार बार यही ख्याल आता है कि बाबा, आप हमारे साथ बहुत समय नहीं रहने वाले हो। बहुत जल्दी इस शरीर से बाबा आप हमसे दूर हो जाएंगे। ऐसे बोल सुनने के बाद बाबा थोड़े समय तक मेरी ओर देखते रहे। फिर बाबा ने कहा, नहीं बच्ची, आप और भी स्पष्ट बोलो। देखो बच्ची, जो ख्याल आता है वो बाबा को साफ साफ बोल दो। फिर बाबा को बोला, बाबा, मैं कैसे बोलूं? बाबा ने कहा, देखो बच्ची, बाबा को तो सब कुछ बता सकते हैं ना। बच्ची, बाबा पूछ रहे हैं तो जो है, जैसा है, वो संकल्प बाबा को बता दो। बाबा के बहुत कहने पर मैंने बाबा को बोला, बाबा, मैं जब भी योग में बैठती हूँ तो मुझे यही ख्याल आता है कि आप यह शरीर छोड़कर चले जाएंगे। तो बाबा ने तुरंत ही मेरे को कहा, बच्ची, पता है यह संकल्प तेरे को क्यों आता है? देखो, मेरे कितने सारे बच्चे हैं, उनको ऐसा संकल्प नहीं आता है, सिर्फ तेरे को ही आता है। तो बच्ची, तेरा योग अच्छा नहीं है ना, इसलिए यह संकल्प तेरे को आता है। अभी बाबा को बता दिया ना, अब निसंकल्प हो जाओ। अब आपको यह संकल्प नहीं आएगा। बच्ची, अब विशेष बाबा की याद में रहना और जो भी संकल्प आपने अपने बाबा को सुनाए वो 2-3 मास और किसी को भी नहीं सुनाना और विशेष बाबा को याद करते रहना। बाबा ने ऐसा कहकर मेरी बुद्धि को एकदम निसंकल्प बना दिया। फिर बाबा ने बड़े प्यार से कहा, बच्ची, बाबा के पास वतन में जाकर आओ। बाबा को ऊपर मेरी याद देना और देखकर आना कि मेरे में और ऊपर वाले बाबा में क्या फ़र्क है। मैं बाबा के पास गई, बाबा को मिली। फिर जब नीचे आई
तो साकार बाबा ने मेरे से पूछा, बच्ची बाबा को देखा? मैंने कहा, जी बाबा। बाबा ने बोला, बाबा को याद दी थी? मैंने कहा, जी बाबा, बाबा को याद दी थी। बाबा ने बोला, बच्ची ऊपर वाले बाबा जिसको तुम वतन में देखती हो वो कैसे थे? मैंने बोला, बाबा आप ही ऊपर थे। बाबा ने बोला, बच्ची मैं तो ध्यान में जाता ही नहीं हूँ, मैं तो यहाँ का यहाँ ही था। ऊपर वाले बाबा और मैं अलग अलग है, वो तो मेरी संपूर्ण स्टेज है। फिर मैंने बाबा को बोला, बाबा ऊपर में और कोई अलग बाबा नहीं है, बाबा आप ही वतन में थे। बाबा समझ गए कि मेरे में और ऊपर वाले बाबा में बच्ची को कुछ अंतर नहीं दिखाई दे रहा है। हो सकता है बाबा की संपूर्ण स्टेज में और बाबा में कुछ अंतर होगा, पर मुझे कुछ पता नहीं चल रहा था। यह संदेश बाबा के अव्यक्त होने से 2-3 महीने पहले ही बाबा ने पूछवाया था। मैं लगभग बाबा के साथ 18-20 दिन साथ साथ ही रही। बाबा ने बहुत ही अच्छी तरह से खिलाया, पिलाया, बहलाया, घुमाया। फिर बड़े प्यार से बाबा ने मेरे को जयपुर में भेज दिया। उसके 2 महीने के बाद ही बाबा अव्यक्त हो गए, लेकिन मुझे क्या पता था कि वो संकल्प मेरा सच्चा ही था। लेकिन बाबा ने मुझे निरसंकल्प बनाने के लिए बड़ी युक्ति से समझा दिया और मैं सच मान गई कि सचमुच मेरा योग अच्छा नहीं लगता होगा। यही तो बाबा की विशेषता थी। छठा टॉपिक है, वो दिन आज भी हमें याद है। मधुबन से 18 जनवरी को रात्रि को बड़ी दादी जी का रुक्मिणी दादी जी पर फोन आया। बड़ी दादी जी ने बताया, हमारे मीठे प्यारे बाबा साकारी सो आकारी हो गए हैं। जिसको भी मधुबन आना हो वो सभी आ जाए। लेकिन आकारी और साकारी की बातें उस समय उतनी समझ में नहीं आती थी। रुक्मिणी दादी जी ने कहा कि कैलाश बहन, आप अभी ही बाबा के पास वतन में जाओ और यह जो फोन आया है यह सही है? जो यह समाचार सुना है यह सच्चा है? यह आप बाबा से पूछ कर आओ। मैं बाबा की याद में बैठी और बाबा को याद करते करते मैं वतन में पहुंची। तो मुझे न तो बाबा मम्मा मिले न ही वतन दिखाई दिया। वतन में अंधेरा ही अंधेरा था, रात ही रात थी और कुछ वतन में दिखाई नहीं देता था। तो मैं वापस आ गई। जैसे ही मैं वापस पहुंची तो रुक्मिणी दादी जी ने मेरे को अपने पास बिठाया और पूछा, बोलो कैलाश बहन, बाबा मिले? बाबा ने क्या बताया? मेरे को तो कुछ समझ में आ नहीं रहा था। मैंने दादी को कहा, दादी ऊपर वतन नहीं है, वतन भी नहीं मिला और बाबा मम्मा भी नहीं मिले। वतन में तो रात ही रात दिखाई देती है, अंधेरा ही अंधेरा है। दादियाँ तो वतन के मैसेज को समझ जाती थी। ऊपर वतन नहीं है इसका मतलब
बाबा नहीं रहे। वतन में कभी रात नहीं होती है। तुरंत ही रुक्मणी दादी और सभी भाई बहनें मधुबन जाने के लिए निकल पड़े और हम 2 बहनें सेंटर पर रुके। हम हर रोज बाबा को भोग लगाते, लेकिन बाबा भोग स्वीकार नहीं करता था, तो हम सब भी खाना नहीं खाते थे। 3 दिन तक हम सभी ने भी खाना नहीं खाया। जब हम लोग 2-3 दिन से खाना नहीं खाते थे, तो हमारे साथ एक दादाजी थे। दादाजी भी हमें प्यार से खाना खाने के लिए समझाते थे, लेकिन हमने खाना नहीं खाया। दादाजी ने मधुबन फ़ोन किया और रुक्मणी दादी जी से बात की। दादी जी, ये बहनें भी 2-3 रोज से कुछ खा पी नहीं रही है। ये कह रही है बाबा भोग स्वीकार नहीं करता है, तो हम कैसे खाना खाएंगे। दादी जी ने कहा, बहनों को बोल दो बाबा के सामने सिर्फ भोग रख कर ले लेवे और खाना खा लेवे, क्योंकि मधुबन में भी अभी खाना नहीं बन रहा है, सिर्फ चाय पानी सभी पी रही है। वतन से संदेश में बाबा ने भी यही कहा है कि जब तक बच्चे खाना नहीं खाएंगे, तब तक बाबा भी कैसे भोग स्वीकार करेगा। सभी बच्चों को बाबा की बहुत याद आ रही है। सभी बच्चे बाबा की याद में डूबे हुए हैं, क्योंकि हम बच्चों का प्यारा बाबा अब साकार में नहीं रहे हैं। बाबा अपने सारे व्यक्त बंधन छोड़ चुके हैं। बाबा की अंतिम क्रिया अभी तक नहीं हुई है, इसलिए बाबा के सामने सिर्फ भोग रख कर के खाना खा लेवे। बाबा के साकार देह को 3 दिन तक मधुबन में रखा गया था। बाबा की अंतिम क्रिया कहाँ पर करनी, उसके लिए मधुबन में सरकार के साथ बातचीत चल रही थी। सरकार से परमिशन मिलने के बाद अभी जहाँ शांति स्तंभ है, वहाँ मीठे प्यारे बाबा की अंतिम क्रिया की गई। शांति का स्तंभ आज भी हमें साकार पिता की याद दिलाता है। बचपन से लेकर बाबा के संग बिताए हुए दिन यादें स्मृति पटल पर उभर आती है। शांति स्तंभ आज भी सारे विश्व को सुख, शांति, पवित्रता की सकाश दे रहा है। बाबा के अंतिम दिन के बोल भी जब बाबा ने लास्ट मुरली चलाई थी, बाबा की तबीयत ठीक नहीं थी। फिर भी मुरली चलाने के बाद बाबा जब दरवाजे के पास पहुँचे, तो बाबा बच्चों से इस साकार दुनिया से अंतिम विदाई लेने से पहले कहा, मीठे बच्चे, निराकारी भव, निर्विकारी भव, निरहंकारी भव। सोलहवां टॉपिक है बाबा के न्यारे और प्यारेपन की स्पष्ट झलक। बाबा का समस्त व्यवहार एक आख्यान के प्रसिद्ध मोहजिद राजा के समान था। इस घटना से ये 2 टुक स्पष्ट हो गया था कि बाबा का प्यार सदा आत्माओं से रहा, शरीर से नहीं। उनका स्नेह लौकिक माता पिता से भी बढ़कर था, परंतु इस घटना ने स्पष्ट कर दिया कि वह प्यार निस्वार्थ और निर्मल था। बाबा का प्यार सदा
एक झरझर करते झरने की अविरत धारा के समान होता था, परंतु वह जितना ही उन्मुक्त था उतना ही बाबा उसका संवरण करने में भी कमाल करते थे। विश्व मंच पर एक दृश्य को देखते देखते उस पर पर्दा पड़ जाने पर जब दूसरा दृश्य सामने आता था तो बाबा अपने मन में पिछले दृश्यों का चिंतन छोड़कर अब के दृश्यों को साक्षी दृष्टा होकर देखते चलते थे। इसलिए वे सदा न्यारी और प्यारी अवस्था में रहते थे। उनमें एक उत्तरदायित्व तथा बुजुर्ग होने के अतिरिक्त एक अजीब हल्कापन भी रहता था और इस घटना ने बाबा के अलौकिक जीवन के इस पहलू पर प्रकाश केंद्रित किया था। इससे विदित होता था कि बाबा का शिव बाबा में अटल निश्चय था और इस विश्व नाटक की नियति में भी अटूट निश्चय था। उनकी अवस्था हर परिस्थिति में स्थिर थी। बाबा ने सर्वोत्कृष्ट प्रकार की रूहानियत से और एक उच्च कोटि के मनोवैज्ञानिक की सूझ से एक अलौकिक पिता, अलौकिक शिक्षक एवं मार्ग प्रदर्शक के नाते से बहुत ही निराले ढंग से यज्ञ वत्सों को इस परीक्षा से पार करवाया और एक दैदीप्यमान एवं क्रांतिमान सूर्य की तरह सामने आए बादलों को बिखेर कर हटा दिया। 17वां टॉपिक है मातेश्वरी जी के बारे में शिव बाबा द्वारा स्पष्टीकरण एवं संदेश। इधर शिव बाबा ने भी संदेश दिया कि इस कायिक रूप में मातेश्वरी जी का इतना ही पाठ था। बाबा ने कहा, बच्चों, सरस्वती के चित्र सदा युवा अवस्था के ही प्राप्त होते हैं। उसकी मूर्तियां भी कभी वृद्धावस्था की नहीं बनाई जाती। वत्सो, क्या आपने सोचा कि इसका कारण क्या है? इसका तो यही कारण है कि इस नाम एवं रूप से उनका कर्तव्य इस अवस्था तक ही चला है। प्रजापिता ब्रह्मा के तो सदा वृद्धावस्था के ही चित्र मिलते हैं, परंतु जगदम्बा के सभी स्मरण चिन्ह ढलती आयु से पहले ही के हैं, क्योंकि उन्होंने सृष्टि मंच पर ज्ञान के राजों तथा साजों से मनुष्य आत्माओं को पवित्र बनाने का कर्तव्य इसी आयु तक किया। परंतु वत्सो, सरस्वती तो जगत की अम्बा है, अर्थात उन्होंने तो जग भर के नर नारियों को ज्ञान देने का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कार्य करना है। अतः अब वे प्रकाश में दिव्य एवं सूक्ष्म रूप से कुछ समय तक यह अलौकिक कार्य करेंगी और बाद में सतयुगी सृष्टि की स्थापना के ईश्वरीय कार्य में अन्य रीति से भी निमित्त बनेंगी। 18वां पॉइंट है, यह जगदम्बा की यात्रा है, जरा ध्यान से निकले। इस प्रकार त्रिकालदर्शी शिव बाबा ने तो मातेश्वरी जी के बारे में बता ही दिया था और संदेश पुत्रियों ने भी ध्यानावस्था में माँ को संपूर्ण प्रकाशमान अवस्था में सूक्ष्म दिव्य लोक में देखा था। पिताश्री जी को तो यह ज्ञात था ही,
वे तो वत्सों की अवस्था को योग युक्त बनाए रखने के लिए ही विभिन्न प्रकार की अलौकिक युक्तियों से उन्हें इस घड़ी तक ला रहे थे। अब बाबा ने शव यात्रा की तैयारी के लिए वत्सों को आज्ञा देते हुए कहा, देखो बच्चे, यह एक ऐसी योगिन आत्मा थी जिसकी कोई दूसरी मिसाल नहीं है। इसने सचमुच ईश्वरीय ज्ञान को अपने जीवन में युक्ति युक्त रीति से ढाल लिया था। ये बाल ब्रह्मचारिणी थी जिन्हें कभी अपवित्र वृत्ति से किसी ने स्पर्श भी नहीं किया। इनकी स्थिति महान इतनी थी कि इनके ओजस्वी भाषण से, इनकी रूहानी दृष्टि से, इनकी दिव्य कृति से और इनके पवित्र आत्मिक प्रकंपनों से कितने अपवित्र जनों के मन का मैल धुल जाता था। इनकी योग साधना बहुत ही उच्च कोटि की थी और नियमों का पालन अभंग और अटूट था। अतः हे वत्सो, देखना कि ये शव यात्रा का सारा कार्यक्रम बहुत ही योगयुक्त रीति से हो। इन अंतिम क्षणों में भी योगयुक्त वत्सों के हाथों द्वारा ही यह सारा कार्य संपन्न हो और यह तो अर्थी निकाली जाए। इसके साथ केवल वही जाए जो हंस के समान मति और गति वाले हो। वत्सो, यह याद रख लेना कि यदि आप शिव बाबा की याद में रहेंगे तो हो सकता है कि अंतिम संस्कार की तैयारी के सिर पर पहुंच जाने पर भी शिव बाबा मम्मा को लौटा दे। यह तो आपने भी सुना होगा कि कई बार ऐसा होता है कि लोग शव को मरघट पर ले जाते हैं, परंतु वहां जाकर मृतक का शरीर फिर से चेतना संपन्न हो जाता है और लोग खुश होते होते उसे वापिस ले आते हैं। अतः वत्सो, अपने उत्तरदायित्व को समझते हुए योग युक्त रहना। सचमुच बाबा का भागीरथ नाम सार्थक हो रहा था। बाबा का पुरुषार्थ अथक, अतुल और सर्वांगीण होता था। जब डॉक्टरों ने मातेश्वरी जी के रोग को असाध्य घोषित किया था और दवा दारू को व्यर्थ बता दिया था, तब भी बाबा लौकिक और अलौकिक दोनों रीति से औषधि उपचार कराने से पीछे नहीं हटे थे। तब भी उन्होंने सभी की उम्मीद बंधाए रखी थी और ये कहा था कि मनुष्यों को कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और पुरुषार्थ कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि इस विराट विश्व क्रीड़ा में बहुत बार न की बजाय हाँ हो जाती है और घोर निराशा का स्थान सफलता ले लेती है। अब भी हाल ये था कि बाबा सब लौकिक प्रयत्न समाप्त होने पर भी अलौकिक प्रयोग को बनाए रखना चाहते थे और बच्चों को यहाँ तक जीवन में बनाना चाहते थे कि जहाँ तक आशा की रंच भी गुंजाइश हो, वे मायूसी एवं पुरुषार्थहीनता को सदा के लिए और संपूर्ण रीति से वत्सों के जीवन से समाप्त कर देना चाहते थे। अब मातेश्वरी जी के शरीर को
अंतिम यात्रा के लिए तैयार कर लिया गया था। दिव्य गुणों की मूर्त माँ की देह को पवित्रता एवं गुणों के प्रतीक पुष्प मालाओं से श्रृंगारा गया। कुछ एक अन्य नगरों के सेवा केंद्रों से ब्रह्मा वत्स भी आ पहुँचे थे। आखिर सभी योगी जन मातेश्वरी जी की काया यात्रा में सम्मिलित होकर चल पड़े। मंजिल पर पहुंचकर उन्होंने अपने स्थूल नेत्रों से उसकी छवि को अंतिम बार निहारा। सबके मनरूपी नेत्र के सामने माँ के अलौकिक चरित्रों की एक फिल्म शीघ्रता से घूम गई। उनके चरित्रों द्वारा प्राप्त ज्ञान सेवाओं के लिए मानो कोटि कोटि बार श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे थे। उन्हें लगता था कि यदि मानव देह में मनुष्य का इस विश्व मंच पर पाठ हो तो ऐसा हो। आखिर चंदन की सेज ने माँ की देह को अपनी गोद में ले लिया और मातेश्वरी जी का शक्तिशाली पवित्र आत्मन तो देह रूपी आशियाने से पहले उड़ान भर ही चुका था। अब कायिक तत्व भी तत्वों में मिल गए और सृष्टि के तत्वों को पावन करने की सेवा में लग गए। विश्व इतिहास का एक प्रमुख अध्याय समाप्त हुआ। विधि की लेखनी ने अग्नि की लपटों से ज्वलंत शब्दों में अंतिम पंक्तियां भी लिख डाली, परंतु यद्यपि माँ स्थूल नेत्रों से अंतर्ध्यान हो चुकी थी, वे विश्व के कल्याण का संकल्प साथ ले जाने के कारण विश्व के कल्याणकारी शिव बाबा के पास अपने आगे के पाठ के लिए तैयार होने गई थी। इस धरा के आंचल पर बैठी ध्यान मग्न ब्रह्मा कुमारियों संदेश पुत्रियों ने अपने दिव्य चक्षुओं से अनेक बार माँ को शिव बाबा के साथ अव्यक्त रूप में साक्षात देखा था। इधर एक ओर तो आह्वान करने पर शिव बाबा योग युक्त वत्सों के बीच माँ को किसी संदेश पुत्री के रथ में भेजते थे और दूसरी ओर पिताश्री जी ने अब माताश्री के रूप में भी पाठ अदा करना शुरू किया था। वे वत्सों को मातृवत स्नेह, सुख, सुविधा, सुव्यवस्था और सहयोग देते थे और उन्होंने ये पाठ ऐसा खूबी से निभाया कि यज्ञ वत्सों को मातेश्वरी जी की अनुपस्थिति अखरती न थी। अच्छा, ओम शांति।